और विजय शंकर तिवारी को मैं माना कि वो लूट में शामिल है, माना कि वो करप्शन में शामिल है और 700 करोड़ रुपए का गबन किए हैं। यही तरीका है करने का। जब प्रोसीडिंग कोर्ट में हो, चाहे वो किसी कोर्ट में हो, बिना कोर्ट की अनुमति के ईडी कैसे उनको उठा ले गई है। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। आज अंबेडकर जी का जयंती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है अंबेडकर की प्रतिमा पर आज जो है सैकड़ों लोग पहुंचे हैं और जो है माल्यार्पण करके अपना श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। लेकिन इस अंबेडकर जयंती पर पूर्वांचल के गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी भी पहुंचे हैं। इनसे हम बातचीत करके जानेंगे। सर, आज संविधान रचयिता का जन्मोत्सव है, क्या कहेंगे? आज समता पुरुष अंबेडकर की जयंती है, जिन्होंने मानवता को एक साथ रखकर, जिन्होंने विज्ञान को प्रश्रय दिया, विज्ञान को आगे किया और मनुष्यता को सबसे बड़ी ज़रूरत बताया और सबको समान, चाहे वो छोटी जाति का हो और चाहे वो बड़ी जाति का हो। आज इस अवसर पर इस हुकूमत से, दिल्ली में जो बैठी हुकूमत है, उसे यही कहता हूँ कि तुम पेट पर कर क्यों लगाए हो? आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर टैक्स क्यों लगा है? जिसके घर में पैसे नहीं होंगे वो कैसे खाएगा? क्या 5 किलो अनाज से पेट भर जाएगा? और पीएम को, ऑनरेबल पीएम को रिस्पेक्टेड डीएम की तरफ से ज्ञापन जाएगा कि वो इसको समाप्त कर दे। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स जब लगाओगे तो स्वतंत्रता का जो उसका आने जाने का अधिकार है वो बंदिश में जा रहा है। पुरानी मेल और पैसेंजर गाड़ियाँ पुराने किराए पर चला दो ताकि गरीब भी कहीं जा आ सके। पुरानी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम यदि नहीं चला सकते हो तो विधायिका के सदस्यों के बराबर सरकारी सेवकों का पेंशन कर दो। और किसान और मजदूर, किसान जो हमारा पेट भरता है, 145 करोड़ के पेट भरता है, और मजदूर जो सड़कों के ऊपर सड़कें, भवन, रेल की पटरियां बिछाता है। हिंदुस्तान जो सड़क के ऊपर दिखाई देती है वो मजदूर के कारण है। और उनके लिए 3000 रुपये प्रति माह का पेंशन डिक्लेयर करें हिंदुस्तान के पूरे लेवल देश के ऊपर। उनको पेंशन चाहिए और कर्मचारियों को पेंशन चाहिए। और क्या विडंबना है कि जिस उस मेंबर ऑफ हाउस में, सेम फ्लोरन हाउस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई, कहाँ तुम चले गए थे? क्या तुमने पेंशन विड्रा किया कर्मचारियों का? कहाँ का ये रूल है? ये कैसा हक है? कहाँ है इक्विलिटी? आज जो महान पुरुष की जयंती हो रही है, ये दुनिया के महान पुरुष, उस ऑक्सफोर्ड से जो मेरी छपी हुई है उसको देख लो। अब तक 150 वर्षों में दुनिया में जितने महानतम पुरुष हुए उसमें अंबेडकर की महानता का डंका, समता और विज्ञान के लिए, समता और मनुष्यता के लिए अंबेडकर दुनिया में जाने जाते हैं। उस महापुरुष की जयंती आज हम मनाने आए हैं और मैं विषमता में नहीं चलने दूंगा। मिश्र जी, मैं विषमता और गोरखपुर लाइव को बताने की कोशिश करता हूँ। सुन लो सदनों में बैठने वाले और खासकर इस देश के प्रधानमंत्री, जिसकी सत्ता क्रूर, लुटेरी और नफरती है। 3 चीज है जिसकी सत्ता प्रधानमंत्री की क्रूर है। क्रूर इसलिए है कि पेट पर टैक्स लगाता है। लुटेरी इसलिए है कि निजी गाड़ियों पर एक टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने के बाद इस लुटेरे की हुकूमत सड़कों पर और गाड़ी मालिक को लूटती है। और नफरतें है कि इसने हिंदू मुस्लिम नफरत की आग लगा कर रख दी है हिंदुस्तान की। क्या यही हिंदुस्तान है? क्या यही हिंदुस्तान मिला है? ये गांधी का, भगत सिंह का, अंबेडकर का, कलाम का और 145 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। आप गोरखपुर में प्रवास करते हैं, गोरखपुर की राजनीति भी बड़ी गर्म है। एक पूर्व विधायक को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, चारों तरफ जो इसकी निंदा हो रही है, आप क्या करें? क्यों गिरफ्तारी की गई है? ये क्यों गिरफ्तारी की गई है? जब प्रोसीडिंग कोर्ट में प्रोसीड कर रही हो, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से, तो बीच में इंटरवेन करके क्यों गिरफ्तारी? किस बात के लिए ये क्यों गिरफ्तारी की गई है? गिरफ्तारी को कैसे देखें? ये गिरफ्तारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनलॉफुल है। क्यों गिरफ्तारी की गई है? जब तक कोर्ट ना आदेश करे बीच में, मीनवाइल कि हाँ उनको अरेस्ट किया जाए पूछताछ के लिए, जब प्रोसीडिंग चालू हो गई है, 1.5-2 साल पहले इस तरह का काम हुआ था और प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है, मैं किससे पूछूं कि गिरफ्तारी क्यों की गई है? इस कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया, कोई प्रक्रिया नहीं है। जब होती प्रक्रिया, लेकिन उसी सेम इशू पर जब प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी चल रही हो, मैंने सुना सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जब प्रोसीडिंग ऑनगोइंग है, तो क्यों आपने गिरफ्तार किया? पहले कोई बताए। मनमाना है, ये पूरी तरह मनमाना है और एक राजनीति के दूसरे को नीचा दिखाने की, दबाने की कोशिश करता है। ये राजनीति ठीक ट्रैक पर नहीं चल रही है, निश्चित ही गंदी दिशा में राजनीति जा रही है। ऐसे नहीं चल सकता, ये बिल्कुल गलत है। और मैं, जदयू अपराधी हैं, जदयू लुटेरे हैं। और क्या वही लुटेरे हैं? 450 करोड़ का लुटेरा सदन में बैठ के मिनिस्टर है। किरण रिजिजू के ऊपर 450 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का
इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का उसके ऊपर कंप्लेंट्स है। उसने असम से अरुणाचल का लूट किया है, वो सदन में बैठा हुआ है। और बिना शंकर तिवारी को मैं माना कि वो लूट में शामिल है, माना कि वो करप्शन में शामिल है और 700 करोड़ रुपए का गबन किए हैं। यही तरीका है करने का। जब प्रोसीडिंग कोर्ट में हो, चाहे वो किसी कोर्ट में हो, बिना कोर्ट की अनुमति के ईडी कैसे उनको उठा ले गई है। मैं तो किसी से सवाल पूछना चाहता हूँ। चिल्लूपार के विधायक हैं राजेश त्रिपाठी, वो कर रहे हैं, कई सीरीज जो है फेसबुक पे जो है रिलीज कर रहे हैं, कह रहे हैं जो हो रहा है वो सही हो रहा है, कानून की प्रक्रिया। ये राजेश जाने, उनको वही कानून से पैदा किए हैं। कानून राजेश चिल्लूपर के विधायक राजेश तिवारी बनाए होंगे और हम नहीं जानते कि कानून के ऊपर है। उनकी बाड़ी कानून हो तो उसी को बजाइए। मैं कहा ना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल, कानून के विरुद्ध है। जब प्रोसीडिंग कोर्ट में चली जाए तो उसको गिरफ्तारी बीच में तब तक नहीं करेंगे जब कोर्ट ने सब मनीसुना किया हो। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। संपूर्ण मल जी हैं, हमेशा जो है अपने बेबाक जवाबों के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो बातें होती हैं वो बड़े जोशपूर्ण तरीके से ये अपने जो है बातों को रखते हैं। बाकी आप सुने हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।